Devastating floods swept across Pakistan in August 2022, leaving behind a trail of destruction, displacement, and death. A year on, we revisit the scenes of the disaster and see how the survivors and communities have coped, recovered, and rebuilt their lives in the face of adversity. 1/3 of the country was left submerged in water, affecting 33 million people, half of whom were children. This left more than 20 million people requiring urgent humanitarian assistance. With Sindh province the most and disproportionately affected by this climatic disaster, Community World Service Asia, with the support of its partners, initiated an immediate humanitarian response in the province in September 2022. Through its floods response initiatives, CWSA reached almost 1 million people by the end of 2023, and the support is still ongoing. फ्लड के बाद जो है हमने जैसे इन्फेक्शन देखे, ARI देखा, डायरिया देखा, स्किन डिजीज़, उसके साथ हमने देखा कि लोगों में ग़िज़ा की कमी कितनी हो रही है। बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में जो ग़िज़ाई किल्लत थी, एक तो हम जो है हमारे पास टेस्ट भी है, हम मॉक टेस्ट उनका करते हैं। असां सां वॾी मजबूरी थी हुई, मींहुं वसियो हुयो, जाइ मुंहिंजी किरी हुई, मूंखे धकु लॻो, मां पेट सां हुयमि, 7 महीनो हुयो, जाड़ा जायमि, हिकिड़ो मरी वियो, हिकिड़ो वेठो आहे। मां वियमि सरकारी में दवा वठी आयमि, कोन फ़र्क़ु पियो, वरी हितां तव्हांजी कैंप लॻी हुई, CWS, उन में दवा वठियमि, उन में फ़र्क़ु पइजी वियो। Our health units reached more than 230,000 people in 4 districts of Sindh. ॻोठ राजखान जो आहे इदारो आयो, असांखे सहूलियत मिली, घर में दवाऊं ॿियूं ग़रीबनि खे दवा गोरी मिली। जो एंटीनेटल हमारे पास आते हैं, जो पोस्ट नेटल, उनकी कंप्लेन ये थी कि वीकनेस, क्योंकि उनको तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। हम लोग मेडिसिन के थ्रू तो प्रोवाइड करते हैं, साथ में उन्हें बैलेंस डाइट और जो चीज़ें वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनमें से वो कैसे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनके ऊपर सेशंस, ये चीज़ें हम लोग मतलब यहाँ रूटीन एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं। तथा हम लोग बेसिक हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस सेशन भी देते हैं। गंदे पानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ थी, इसके अलावा डायरिया कॉमन था, क्योंकि लोग पानी वही पीते थे, बिल्कुल साफ़ पानी पीने के लिए लोगों को अवेलेबल नहीं था। For years, Sindh has been experiencing a high prevalence of food insecurity, malnutrition, poverty, and other natural shocks. In 2022, the food security situation further deteriorated due to high food and fuel prices, droughts, heavy monsoon rains, livestock diseases, and reduced employment opportunities. To address some of these challenges, CWSA supported flood-affected communities in Sindh with multi-purpose cash and cash for food. Cash support to communities was provided through mobile cash transfers to ensure safety and security of the cash distribution process. उस वक्त उनका जो अनाज जो स्टोर करते हैं, जो सारा साल उस अनाज को ही खाते हैं ना, वही उनका बिल्कुल उस पानी में, उस फ्लड में बह गया था। लोगों के पास एक वक्त खाने के लिए भी नहीं था कुछ भी। जो हम दे रहे थे कि इनिशियल इंस्टॉलमेंट, तो उनसे इतना उनका राशन आ सकता था कि वो 5 से 7 लोग आराम से सर्वाइव कर सकते थे। CWSA's cash assistance has reached more than 100,000 people in 3 districts so far.
सही तमाम हालात ख़राब थी विया बरसातुनि में तमाम जी हालात हुआ असांजो घर बर ड्रही विया सभु कुझु पधर थी वियो ॿाहिरि भिटुनि ते दड़नि ते वञी ॿाहिरि वेठा हुआसीं हुन खां पोइ CW वारनि असांखे पैसा ॾिना पोइ असां इहो राशन वाशन बि घुरायोसीं तक़रीबन असांखे पेमेंट जेका मिली असांखे 60,000 पोइ असां हुन में कुझु राशन बि वरितोसीं कुझु दवाऊं वग़ैरह बि वरितियूंसीं कुझु खाना बाना बि वरितोसीं ऐं हुन खां पोइ असांखे कुझु पैसा बचाए असां बाथरूम वॉशरूम ठारायोसीं। बोर्ड में असांखे घणी तकलीफ़ हुई असां रोड ते विया हुते असांखे खाधे पीते जी परेशानी हुई CWSA ॿिया सर्वे भरिया आया पोइ असांखे वरी राशन जो पैसा ॾिना 20,000 ॿ किस्त मिलियूं असांखे असांजो 2 महीना सुठा गुज़री विया हाणे वरी 3 किस्त मिलंदी पोइ मुंहिंजी ज़रूरत थी ऐं माज़ूर आहियां ऐं कारोबार करणु चाहियां थो त हुनमें असांजी मदद कई त मुंहिंजी महिरबानी थींदी। Under CWSA's flood response, most vulnerable flood-affected families in Mirpur Khas district were supported with wash provision through hygiene and dignity kits. डिग्निटी किट का यूज़ करने का तरीका बताया और जो है उन लोगों को पहले इस चीज़ों का नहीं मालूम था जो हम लोगों के जो है वो हम लोगों ने हाइजीन किट में जो है इन चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट की थी। में हाइजीन किट में नेट मॉस्पेल टर्पोलिन शीट ये चीज़ें थी। Through CWSA's agrarian support outreach, over 2,000 farming families received cash grants for land preparation, toolkits and seeds to maximize the seasonal harvest and improve food security. In an effort to generate employment opportunities, men from families affected by the floods received specialized trainings in electrician, mobile repair, and motor mechanic skills. मैंने पहले सिर्फ उनका जो बोर्डों की पलकें थी वो मटाना सीखा था अपने गांव से किसी से, लेकिन जब ये यहाँ जो आया तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तारों के उन तार ये क्या है, इसकी की रेंज कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, वो उनसे अलावा जो ये मेन स्विच हैं और उनके अलावा जो पलकें हैं उसमें अर्थ कहाँ से आती है, फेस कहाँ से आती है, उनसे वो भी सीखा। और उनके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से जो मुझे पहले इल्म मेरे में नहीं था। Community World Service Asia continues to promote and mainstream quality and accountability in humanitarian response to the floods. As an advocate for people-centered aid, all of CWSA's floods response programming ensured close coordination with community members, village structures, and all local government bodies. Selected community focal persons have been involved and actively included in assisting CWSA in participants' identification as per selection criteria, liaising with authorities and ensuring that the most deserving families are assisted in a dignified manner. At the local and national level, CWSA introduced and promoted global quality and accountability standards among 374 humanitarian practitioners from 228 organizations. हमारे इंटरनेशनल NGOs और लोकल NGOs अपने मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि फौरी उनको रिस्पांस लोकल लेवल पे मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये फर्दर भी काम करते रहें। This mobile health clinic is still running up to this date. There are still lots of health issues. The health system is not particularly efficient, especially in remote areas. So that's still services that are extremely valued by the communities. I've been talking earlier today with a group of women, a group of men as well, explaining that there are still lots of problem with malaria in particular, with malnutrition, anemia. Many women are suffering from anemia. So
Yes, it's been a journey. That's my second time visiting the project here in Pakistan, in Sindh. And it's good to hear from people of the great impact. They're really appreciative of the services provided, the free medicines, and there are health education as well that help people really to prevent some of these diseases in terms of discussing issues around prevention of malaria, a better hygiene to prevent some of the health issues, and better nutrition as well for the children and so on. Months after the floods, vast areas of cropland and villages remain affected, with millions of people still without safe shelters, livelihoods and food. They are in need of immediate life-saving support. Flood-affected communities are in dire need of shelter, food and nutrition, livelihoods, winter and hygiene kits. बड़ी तादाद में लोगों की मदद की गई ताकि लोग अपने जो तमाम तर खुराक हैं और अपने जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। इन लोगों को रिहैब की तरफ ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके। Thank you to all our partners who have supported us in ensuring most vulnerable flood-affected communities are provided immediate quality humanitarian support at the time of crisis.